अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फाइलम नीमाटोडा। फाइलम नीमाटोडा से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को राउंड वॉर्म्स कहते हैं। राउंड वॉर्म्स इनको इसलिए कहते हैं कि जब इनका क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो वो अपीयरेंस में बिल्कुल गोल दायरे की शक्ल में नज़र आता है। और इनकी बॉडी वैसे भी ओवरऑल माउथ से लेकर एनस रीजन तक वॉर्म लाइक होती है ज़्यादातर, और सिर्फ माउथ और इनर रीजन के पास जो इनके जिस्म का वॉर्म लाइक बॉडी का हिस्सा है वो पॉइंटेड होता है। अदरवाइज राउंडेड सी अपीयरेंस होती है, सिलेंड्रिकल सी इनकी बॉडी है। इनकी तादाद दुनिया में बहुत ज़्यादा है। और अगर हम एक छोटा सा गार्डन ही ले लें, एक फर्टाइल गार्डन जिसका रकबा 4046 स्क्वायर मीटर ही हो, तो आप उसमें थोड़ा सा ही अगर आप मट्टी खोदेंगे तो आपको वहाँ से ही बहुत सारी बड़ी तादाद में ये राउंड वॉर्म जो है वो हासिल हो जाएंगी। तो ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को भी खाना पसंद करते हैं। इसकी बहुत सारी किस्में जो है वो एंडोपैरासाइट्स हैं। ये दूसरे जानदारों के जिस्म के अंदर रहना पसंद करते हैं। ये एनिमल्स में, प्लांट्स में और हम इंसानों में भी पैरासाइट की शक्ल में पाए जाते हैं। आम ज़बान में जैसे हम कहते हैं कि जी पेट के कीड़े, उनमें से बहुत सारे पेट के कीड़े जिन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं, बहुत सारे वो नीमाटोड्स ही होते हैं जो कि हमारे जिस्म में रह रहे होते हैं और वहाँ से हमारी खुराक में शरीक बन रहे होते हैं और शराकतदारी कर रहे होते हैं। तो सेंसरी स्ट्रक्चर्स के अलावा अगर हम देखें तो इनमें किसी भी जगह सीलिया वगैरह मौजूद नहीं है और ये क्रीप एंड क्रॉल नहीं कर सकते। इनके जिस्म में एक ही तरह के मसल्स होते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स नहीं होते। यही वजह है कि जब भी किसी जानदार के जिस्म में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स बैक वक्त पाए जाए तो उसके जिस्म में बल पैदा होते हैं, अंडुलेशंस पैदा होती हैं, वेव्स पैदा होती हैं, जिसकी वजह से वो ज़मीन को पीछे की तरफ धकेल के और आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, मूव वगैरह कर सकते हैं। तो ये जानदार इस तरह से मूव नहीं कर सकती। वैसे भी ये जब एंडोपैरासाइट की शक्ल में दूसरे जानदारों के जिस्म के अंदर रहना पसंद करते हैं तो इनको ज़्यादा हरकत की, मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कुछ करेक्टर्स में ये आर्थ्रोपोड्स के जैसे भी हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स में भी आपको जो है वो वॉर्म लाइक बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स जो है वो मिलेंगे। इनमें टांगे वगैरह, अपेंडेजेस, किसी भी किस्म का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और सेंसरी ऑर्गन्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है क्योंकि एंडोपैरासाइट्स हैं। तो उसके लिए भी इतने ज़्यादा डेवलप या कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। इसमें जो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स हैं वो डाइमॉर्फिक होते हैं, यानी आप बज़ाहिर देखकर बता सकते हैं कि ये मेल ऑर्गेनिज्म है, ये फीमेल ऑर्गेनिज्म है। वरना क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो इंटरनली बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो डाइसेक्ट करके ही बताया जा सकता है किसी भी जानदार के बारे में। बाहर से जो है इस तरह की निशानियाँ या फ़र्क कम होता है मॉर्फोलॉजिकली। तो जिन जानदारों में मेल और फीमेल स्पीशीज़ को अलहदा से हम अंडरस्टैंड कर सकें, बाहर से ही देखकर बता सकें, तो उनको हम डाइमॉर्फिक कहते हैं। इनमें जो फीमेल ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और मेल ऑर्गेनिज्म जो है उनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है। तो साइज़ वो पहली निशानी होती है जिससे आप दो जानदारों के बारे में बता सकते हैं कि इसमें मेल और फीमेल कौन सा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी लंबी सी सिलेंड्रिकल सी बॉडी है। आप देख सकते हैं कि मुंह के पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसे हम कह रहे हैं एम्फिड। ये कीमो रिसेप्शन वगैरह में मदद करता है। एक लंबा सा कॉनिकल सा इनकी टिप है, उसके ऊपर लिप लाइक स्ट्रक्चर बने हुए उभार नुमा हिस्से हैं जो कि जो है मददगार साबित होते हैं इनको किसी भी जानदार के जिस्म में जब ये इंटेस्टाइन वगैरह में रह रहे होते हैं तो वहाँ अपने आप को अटैच कर रखने में। उसके बाद एक छोटा सा फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के बाद आप देखते हैं कि उसी तरह रेक्टम वगैरह का जो पोर्शन है और फिर एनस पे जाकर वो खुलता है, स्मॉल हिस्सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। क्योंकि ये बहुत हद तक हजम शुदा खुराक को खाते हैं तो इनका इतना कोई ज़्यादा डेवलप या कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। अगर हम मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स के तौर पर इनकी बात करें तो फीमेल में आपको ओवरीज नज़र आ रही हैं, यूट्रस नज़र आ रही है जहाँ पर डेवलपिंग एम्ब्रियोज को कुछ देर के लिए रखा जाता है। अगेन सेमिनल रिसेप्टेकल है जहाँ पर स्पर्म्स को रिसीव किया जाता है। गोनोपोर वो ओपनिंग है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर की तरफ खुलती है और एग्स आपको यहाँ पर डिपॉजिट हुए हुए यूट्रस के अंदर नज़र आ रहे हैं। अगर हम मेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें भी आपको अगेन टेस्टिस नज़र आ रही हैं। वॉस डेफरेंस स्पर्म डक्ट है जो कि स्पर्म को टेस्टिस से तैयार करने के बाद जिस्म से अखराज में मदद देती है। सेमिनल वेसिकल वो थैली वो हिस्सा होता है जो थोड़ी देर के लिए स्पर्म्स को अपने अंदर स्टोर करता है ताकि स्पर्म्स जो है यहाँ पर मैच्योर हो जाए। इजैकुलेटरी डक्ट की मदद से अमूमन इसको निकाल दिया जाता है। रेक्टल ग्लैंड जो है ये रेक्टम के साथ पाया जाता है। क्लोएकल अपर्चल वो ओपनिंग है जिसकी वजह से क्लोएका जिस्म से बाहर खुलता है। एनस और क्लोएका दोनों में फ़र्क होता है। एनस वो ओपनिंग होती है जो सिर्फ डाइजेस्टिव वेस्ट को जिस्म से खारिज करने का बाइस बनती है और बहुत सारे जानदारों में एनस के बजाय ये जो ओपनिंग जिस्म से बाहर डाइजेस्टिव वेस्ट को निकालती है उससे नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने का काम भी होता है या फिर जो गैमेट्स हैं उनको रिलीज़ करने का काम भी किया जाता है। तो अगर जो जानदारों के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंड पर एक ऐसी ओपनिंग पाई जाती है जिससे सिर्फ फीकल वेस्ट को निकाला जाए, डाइजेस्टिव वेस्ट को निकाला जाए, वहाँ पर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे
एनस। और अगर जानदारों में एक ऐसी ओपनिंग है कि जिसे गैमेट्स भी रिलीज़ किए जा रहे हैं या एग रिलीज़ हो रही है और साथ में नाइट्रोजनस वेस्ट भी इसी कॉमन ओपनिंग से रिलीज़ हो रहे हैं, तो फिर हम वहाँ पर एनस का वर्ड यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हम उसे क्लोइकल अपर्चर बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है वो थोड़ा सा वो लंबूतरा उसका बॉडी का स्ट्रक्चर है, थोड़ा बड़ा है साइज़ में, और मेल ऑर्गेनिज्म जो है वो थोड़ा छोटा है इन कंपैरिजन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक ऑर्गेनिज्म लिया, उसकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन किया, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल राउंडेड अपीयरेंस है। और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर डॉर्सल नर्व कॉर्ड नज़र आ रही है जो इनके जिस्म ने डॉर्सल साइड पर गुजरती है। जब हम भी किसी चीज़ को क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो हर चीज़ गोल अपीयरेंस में नज़र आती है, तो आपको डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी एक छोटे से नुक्ते की तरह नज़र आ रही है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मसल्स से निकलने वाले प्रोसेसेस और मसल्स अरेंज हैं। ये बॉडी में लंबाई के रुख पाए जाते हैं, इन्हें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं, लेकिन इनमें इन जानदारों में सर्कुलर मसल्स मौजूद नहीं होते हैं। फिर बात कर लेते हैं इनके जिस्म के बाहर की सबसे जो इम्पॉर्टेंट लेयर है वो है प्रोटेक्टिव लेयर इनकी क्यूटिकल। क्यूटिकल को ये शेड और मोल्ट भी करते हैं, यानी वक्तन फ़वक्तन उसको अपने जिस्म से उतार देते हैं और नई क्यूटिकल को सिंथेसाइज कर लेते हैं ताकि ये ग्रोथ कर सकें, और इस अमल को हम कहते हैं कि ये मोल्टिंग कर रहे हैं। फिर सीलोम की अगर हम बात करें तो इन जानदारों के जिस्म में जो सीलोम है वो ट्रू सीलोम नहीं है। ट्रू सीलोम की हमने डेफिनेशन शुरू के चैप्टर्स में पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि अगर जो सीलोम है उसको अंदर और बाहर दोनों तरफ से मीजोडर्मल लाइनिंग ने कवर किया हो तो फिर हम उसे ट्रू सीलोम मानते हैं, जिसमें मिजेंट्रीज वगैरह भी पैदा होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो सीलोम नहीं रखते। हमने जो फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस की बात की थी उनमें तो सीलोम सिरे से मौजूद नहीं थी, वो एसीलोमेट्स थे। और ये जो जानदार हैं इनमें सीलोम मौजूद है, जो बॉडी कैविटी वो मौजूद है, लेकिन उसे हम ट्रू सीलोम नहीं कंसिडर करते बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एक्स्ट्रा लाइनिंग विच कवर्स द सीलोम। सो दिस काइंड ऑफ सीलोम इज नोन एज सूडो सीलोम। सूडो मीन्स फॉल्स। सूडोसीलोम के साथ आप देख सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसमें दो नालियों पर मुश्तमिल होता है, साथ में एक रेनेट ग्लैंड भी जो है वो भी काम करता है, उसके बारे में हमने आगे लेक्चर के हिस्से में देखना है। तो ये जो ग्लैंड है ये कैनाल की सूरत में जिस्म में बाहर की तरफ खुलता है नेफ्रीडियोपोर के थ्रू और एक्सक्रीटरी वेस्ट को जिस्म से खारिज करने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि डॉर्सल साइड पर जैसे एक नर्व कॉर्ड आपको नज़र आ रही है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर, क्योंकि वेंट्रल जो है बॉडी की सरफेस होती है वेंट्रल साइड, तो उस तरफ भी एक नर्व कॉर्ड पाया जाता है और उसे वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी बॉडी वॉल की। ये बॉडी वॉल आप देख सकते हैं कि कितनी थिक है, कितनी प्रोटेक्टिव है इनके लिए, ताकि होस्ट के जिस्म में उसके डाइजेस्टिव एंजाइम से उसके जिस्म में जो कंपाउंड्स हैं वो इसके लिए हार्मफुल ना साबित हो जाएं, उनसे अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकता है। तो सबसे बाहर आप देख सकते हैं कि लिपिड की एक लेयर है, उसके बाहर कॉर्टेक्स की लेयर है। कॉर्टेक्स की लेयर को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, एक थिन है जिसे आउटर कॉर्टेक्स कहते हैं, एक थोड़ी सी थिक है जिसे इनर कॉर्टेक्स कहते हैं। फिर आ जाती है मैट्रिक्स लेयर, ये थोड़ा सा मादे के जैसी बनी होती है, सही आल मादे की जैसी। उसके बाद बेसल लेयर और बेसल लमेला। बेसल लमेला हमेशा क्यूटिकल को जो इंटरनल सेलुलर लाइनिंग्स होती है उसके साथ अटैच करती है और उसको बेस की तरह मजबूती, सख्ती, तनाव फराहम करती है, ताकि ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो जानदार के जिस्म को पूरी तरह गलाफ की तरह जो है वो लपेट रखे और उसको प्रोटेक्शन दे सके। अब बात कर लेते हैं इनके जर्नल करेक्टरिस्टिक्स की। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं इनकी, जिसमें हमने 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। बाइलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। वर्मी फॉर्म है, वर्मी फॉर्म का मतलब है कि वॉर्म लाइक सुंडी नुमा बॉडी है, दरमियान से एक जैसा डायामीटर है, लंबूतरी बॉडी है, लेकिन कोनों पे आकर पॉइंटेड हो जाती है, जहाँ एक साइड पर माउथ पाया जाता है और दूसरी साइड पर या तो एनस होगा या क्लोइका, जिसको हमने अभी देखा। बॉडी जो है क्रॉस सेक्शन अगर किया जाए तो राउंडेड नज़र आता है, बाहर से क्यूटिकल की हिफाजती तह के साथ कवर्ड है, और ये जो क्यूटिकल है ये कई सारी लेयर्स पर मुश्तमिल है। और इसमें जो जानदार है वो बार बार जब एडल्ट के साइज़ तक पहुंचता है तो कई बार अपनी क्यूटिकल की लेयर को रिमूव करता है इन द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग, ताकि वो ग्रोथ कर सके। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। कंप्लीट से मुराद ये है कि मुंह से शुरू होता है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स पार्ट्स बनते हैं और एंड पर एनस या जो क्लोएका है उसके ऊपर जाकर ये ख़त्म होता है। सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। मुँह के पास इनके सेंसरी ऑर्गन ज़्यादा है। मुँह के पास लिप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें सेंसरी लिप्स भी बोला जाता है,
है, या इन लिप्स के पास छोटी छोटी शक्लों में कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी मदद से इन्हें किसी भी चीज़ को केमिकली डिटेक्ट करने में मदद मिलती है। फिर उसके बाद इनके जिस्म में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं या रेनेट ग्लैंड्स हैं, ये वो ग्लैंड्स हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को सूडोसिलोम के अंदर से अब्जॉर्ब करते रहते हैं और फिर इसको एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू जिस्म से बाहर खारिज कर देते हैं। और इनकी बॉडी वॉल में, जैसे कि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया, कि सिर्फ लॉन्गिट्यूडल मसल जो है वो पाए जाते हैं, सर्कुलर मसल नहीं होते, इसलिए ये क्रीप और क्रॉल नहीं कर सकते। आपके पेपर में अक्सर एक छोटा सा MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स पूछी जाती हैं कि वाई निमाटोड्स कैन नॉट क्रीप एंड क्रॉल, तो उसका जवाब ये होना चाहिए कि इनमें सर्कुलर मसल्स जो हैं वो एब्सेंट हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच डोंट क्रीप एंड क्रॉल। अब इनके यहाँ पर इंटरनल फीचर्स की बात कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनका मुंह के पास का हिस्सा है जहाँ पर आपको फेरिंग्स नज़र आ रहा है। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है वो सादा तरीन है, इनमें ब्रेन या गैंग्लियन या नर्व नेट की शक्ल में नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है, बल्कि नर्व्स ने एक गोल दायरवी शक्ल में घेरा डाला हुआ है, एक रिंग बनाया हुआ है और ये रिंग इनके फेरिंग्स के ठीक थोड़ा सा नीचे करके पाया जाता है, इसे नर्व रिंग कहते हैं। इसके अलावा इसमें से आसपास की तरफ छोटी छोटी बहुत सारी नर्व्स गुजरती हैं जो कि बॉडी के सेल्स के साथ कनेक्शन पैदा करती हैं, राब्ते का निज़ाम रखती हैं। लेकिन दो प्रॉपर जो नर्व कॉर्ड होती हैं वो इसमें से अराइज होती हैं, एक डॉर्सल साइड पर गुजरती है और एक वेंट्रल साइड पर गुजरती है, जिनके बारे में हमने अभी बात की कि उसे डॉर्सल नर्व कॉर्ड और वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं। नर्व रिंग के ठीक नीचे आप देख रहे हैं एक्सक्रीटरी पोर, जो कि जिस्म से बाहर की तरफ सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को खारिज करता है। इसके ठीक नीचे दो कैनाल्स हैं छोटी छोटी, इन कैनाल्स के एंड पर रेनेट ग्लैंड है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को अब्जॉर्ब करता है और जिस्म से बाहर निकालने की कोशिश करता है। कुछ जानदार ऐसे भी होते हैं जिनमें रेनेट ग्लैंड के अलावा एक्सक्रीटरी पोर से आगे की तरफ जो एक्सक्रीटरी कैनाल्स हैं वो गुजरती हैं और जिस्म के एंटीरियर साइड पर भी होती हैं, जो जैसे आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो कैनाल्स हैं आगे की तरफ अगर मुंह की तरफ पाई जाती हैं तो इन्हें हम एंटीरियर कैनाल कहते हैं, और जब ये पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रही होती हैं तो हम इन्हें पोस्टीरियर कैनाल्स कहते हैं। एंटीरियर कैनाल का काम अगले हिस्से से नाइट्रोजनस वेस्ट को अब्जॉर्ब करना है, पोस्टीरियर कैनाल का काम पिछले हिस्से से नाइट्रोजनस वेस्ट को अब्जॉर्ब करना है, और एक्सक्रीटरी पोर की मदद से इन तमाम को जिस्म से बाहर खारिज करना इनका मेन मकसद है। अब ये जो जानदार है ज़्यादातर तो ये एंडोपैरासाइट्स हैं और कई तरह का ये जो है वो फीडिंग सिस्टम जो है वो एक्वायर करते हैं। कुछ कार्निवोरस भी हैं, दूसरे जानदारों के ऊपर किल करके उनको खाने की कोशिश करेंगे, प्लांट मटीरियल को खाने की कोशिश करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये हर्बीवोर हैं। और ओमनीवोर हम इनको तब कहेंगे कि जब दोनों तरह की वैरायटी को ये खाना पसंद करेंगे। कुछ जो है वो डेड डिकेइंग पार्ट्स को भी खाना पसंद करते हैं। ज़्यादातर जो जानदार पैरासिटिक इन नेचर हैं वो अपने होस्ट के टिश्यू को, उसके सेल्स को, उसकी इंटरनल लाइनिंग्स को, म्यूकस को और उसके इस्तेमाल शुदा खुराक में से थोड़ा सा जो हिस्सा है वो ले लेते हैं। तो इनके जिस्म में लिप्स के पास टीथ लाइक स्ट्रक्चर, जॉ लाइक स्ट्रक्चर, जबड़े नुमा साख्तें होती हैं और तेज़ कॉमन पिन के जैसे समझ लें कि तेज़ नीडल के जैसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें स्टाइलर्स कहते हैं, जो कि इनको हेल्प आउट करते हैं किसी चीज़ को स्क्रैच करने में, किसी चीज़ के साथ अपने आप को अटैच करने में। इनमें स्केलेटन मौजूद नहीं होता, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वही काम करता है। उसमें इनके जिस्म में जो ये सूडोसिलोम है उसमें पानी की तरह सयाल मादा फ्लूइड जिसे हम सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं वो भरा होता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो उसके प्रेशर को टॉलरेट करते हैं, जिसकी वजह से जिस्म की जो शेप है वो कायम रहती है और बॉडी स्मैश नहीं होती या बॉडी पिचकती नहीं है। फिर अगर हम बात करें रेनेट ग्लैंड की तो इसको हमने डिस्कस कर लिया था। हाँ जी, नर्व्स के बारे में एक बात जो बतानी रह गई है कि जो नर्व्स हैं वो एक्सटेंड करती हैं एक प्रॉपर जो नर्व कॉर्ड की शक्ल में रस्सी की तरह लंबी सारी है, जिसमें हमें ऊपर से लेकर नीचे की तरफ रन करती है, वो डॉर्सल साइड पर है और एक वेंट्रल साइड पर है। इसके अलावा दरमियान में भी नर्व्स जो हैं वो कनेक्शन बनाती हैं उफ की रुख पर, और ये करेक्टर प्लेटिहेलमिन्थस में भी था, उधर भी हमने उसको कॉमिशोर्स बोला था, यहाँ पर भी हम कॉमिशोर का वर्ड यूज़ करेंगे। कुछ इनमें सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, नर्व सेल्स जो कि सिक्रीशंस पैदा करते हैं, फिर उनको हम न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं, और ये इनकी ग्रोथ पैटर्न को, इनके मोल्टिंग के फिनोमिनन को, क्यूटिकल के फिनोमिनन को कंट्रोल करते हैं। रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात करें तो ये डाइएशियस हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, और डाइमॉर्फिक है यानी मेल और फीमेल देखने में भी अलग अलग होंगे। आप बज़ाहिर देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा है। जो इनके सेक्स ऑर्गन्स हैं लंबी सी ट्यूब के जैसे होते हैं,
कॉइल्ड होते हैं और सूडोसिलोम में फ्रीली पड़े होते हैं। ये रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा रखते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में गैमेट्स प्रोड्यूस करने की सलाहियत मौजूद होती है। मेल में अगर देखें तो सिंगल टेस्टिस होती है और ये वॉस डेफरेंस के साथ कॉन्टीन्यूस यानी लिंक कर रही होती है और सेमिनल वेजिकल तक पहुंचाई जाती है। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स तैयार होते हैं, स्पर्म डक्ट वॉस डेफरेंस उसको सेमिनल वेजिकल तक लेकर जाती है, जहाँ तो कुछ देर के लिए स्पर्म्स को स्टोर कर लिया जाता है कि उनको जो है वो नरिश किया जाए, उनको स्टोर किया जाए थोड़ी देर के लिए। तो कॉपुलेशन के अमल के दौरान जो मेल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अपने स्पर्म्स को रिलीज़ करता है, फीमेल अपने एग्स को फर्टिलाइज करती है। इन फर्टिलाइज्ड एग्स को जो है अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी यानी सैकड़ों की तादाद में ये पैदा होते हैं और ये रोज़ाना की तादाद में, हज़ारों की तादाद में भी एग फॉर्मेशन कर सकते हैं। कुछ जो नीमाटोड्स हैं वो अपने एग्स को बॉडी के अंदर ही रिटेन रखते हैं, एग के अंदर से ही छोटा सा जानदार जो है वो इमर्ज होता है। इस कंडीशन को वो विविपैरिटी बोलते हैं, लेकिन इसमें डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म का मदर के साथ किसी किस्म का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। तो कुछ जानदार जो हैं वो एग्स को रिलीज़ कर देते हैं फर्टिलाइज्ड करके, तो उसको ज़ाहिरी बात है हम ओवीपैरस कंडीशन जो है वो कहेंगे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जैसे कि दर्जा हरारत का सही होना, नमी का सही होना, खुराक का मिल जाना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि डेवलपिंग एग को हेल्प आउट करते हैं कि वो उसमें नॉर्मल डेवलपमेंट हो और छोटा सा ऑर्गेनिज्म एमर्ज आउट हो जाए। बाज़ दफ़ा बाज़ ऑर्गेनिज्म में छोटा सा लार्वा भी बन जाता है और इस लार्वा को जुवेनाइल कहा जाता है, जो कि कई बार ग्रोथ के फिनोमिनॉन से गुजर रहा होता है और अपनी शक्ल बदलता है और क्यूटिकल को रिमूव करता है, साइज़ इंक्रीज़ करता है, दोबारा क्यूटिकल सिंथेसाइज कर लेता है, उसके बाद फिर साइज़ इंक्रीज़ करता है और ये प्रोसेस चलता रहता है हत्ता कि वो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म बन जाता है जो कि बिल्कुल एडल्ट जैसा होता है और फिर वो अपनी नॉर्मल जो लाइफ रूटीन है उसको स्टार्ट कर देता है। तो मोल्टिंग इनके जिस्म का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, हिस्सा तो नहीं कहना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनॉन है जो कि इनको ग्रोथ में मदद देता है। ये टॉपिक यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। इसमें डायग्राम में मैं आपको लास्ट यहाँ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं माउथ की ओपनिंग, साइज़ में फ़र्क, ऊपर फीमेल ऑर्गेनिज्म है साइज़ में बड़ी है और मेल ऑर्गेनिज्म नीचे छोटा है, बुरसा कॉपुलेशन में मदद देता है। स्पर्म डक्ट वॉज डिफरेंस देख रहे हैं, क्लोएका वो थैली है जहाँ थोड़ी देर के लिए स्पर्म्स को गुजारा जाता है, जिस्म से खारिज करने में मदद मिलती है, इसलिए हम यहाँ पर क्लोएका का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। जबकि फीमेल में आप देख सकते हैं जेनिटल पोर है जहाँ से स्पर्म्स को रिसीव किया जाता है, वेजाइना है जहाँ से एग्स को फर्टिलाइज करने में मदद मिलती है, सेमिनल रिसेप्टेकल है यहाँ स्पर्म्स को रिसीव किया जाता है, ओविडक्ट है ये एग तक पहुँचने के लिए रास्ता बनाती है स्पर्म्स के लिए, और इस तरह से आगे आप देख रहे हैं कि लंबी बारीक सी ओवरीज हैं जो कि एग फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पर आपका लेक्चर ख़त्म हो जाता है।